एक गांव में मदन नाम का व्यापारी अपनी माँ, पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। मदन बहुत ही कंजूस आदमी था और उसकी पत्नी बहुत मोटी थी, जिसको खाने का बहुत शौक था। एक दिन मदन दुकान जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसको उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी। वह गुस्से से बोला कि माँ, तुमको कितनी बार बोला है कि जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मुझे आवाज़ नहीं दिया करो। तो उसकी माँ बोलती है कि मैं जानती हूँ, पर बात ही कुछ ऐसी है। मुझे तुम्हारी दादी आज सपने में दिखाई दी थी, जो बोल रही थी कि मदन से बोल दो कि उसको बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। तुम जाकर काशी में स्नान करके आओ। तो मदन बोलता है, ठीक है माँ, मैं चला जाऊँगा कभी। उसकी माँ बोलती है कि नहीं, आज ही जाओगे और इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी। तो मदन बोलता है, ठीक है माँ। उसके बाद मदन अपनी दुकान पर आ जाता है और अपने मुनीम से बोलता है कि मुझे आज काशी गंगा स्नान के लिए जाना है, मेरे लिए 3 ट्रेन की टिकट बुक कर दो। तो उसका मुनीम बोलता है कि सेठ जी, कहाँ रेल में धक्का खाते फिरोगे, इससे अच्छा है तो तुम बस से चले जाओ, रेल से सस्ता टिकट मिल जाता है और रात वाली बस का तो उससे भी ज़्यादा टिकट सस्ता मिलता है। मदन उसकी बात मान जाता है। वह जल्दी से काम ख़त्म कर के शाम को घर जाता है और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर बस स्टैंड पर आ जाता है। जब वह वहां आकर देखता है तो एक ही बस बची थी और वह भी पूरी भरी हुई थी। उसकी पत्नी बोलती है कि मैं तो इसमें नहीं जाऊंगी। तो मदन बोलता है कि रुको, मैं कुछ करता हूँ। वह बस स्टैंड से बाहर आ जाता है। उसकी नज़र एक बस पर जाती है जो बिल्कुल ही गंदी थी। उसके पास एक आदमी खड़ा था। मदन उससे जाकर बोलता है कि भाई, ये बस काशी जाएगी क्या? तो वह आदमी हाँ में सर हिला देता है। तो मदन बोलता है कि अभी रुको, मैं अपने परिवार को लेकर आता हूँ। मदन अपनी पत्नी और बच्चे के पास आता है और उनको बस में चलने को बोलता है। तीनों उस बस में आकर बैठ जाते हैं। तभी उसके पास वही आदमी आता है और उनसे टिकट की बोलता है। तो मदन बोलता है कि क्या इस बस में हम तीनों ही जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा? तो वह आदमी ना में सर हिलाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। थोड़ी देर में बस चल पड़ती है। थोड़ी देर में उसकी पत्नी भूख लगने लगती है। वह मदन से बोलती है कि बस को किसी होटल में रुकवाओ, मुझे भूख लग रही है। मदन उस आदमी से बोलता है तो वह आदमी बोलता है कि अब बस नहीं रुकेगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मदन अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी के सामने स्वादिष्ट खाना आ जाता है। वह उसको तुरंत खा जाती है। उधर मदन सोचता है कि अगर 1000 से भी इसने किराया लगाया तो 3000 हो गए, फिर खाने का भी खर्चा होगा, रहने का भी खर्चा होगा। तभी उसके सामने नोटों की गड्डी आ जाती है। जैसे ही वह उन नोटों की गड्डी को उठाता है तो और भी नोटों की गड्डी आने लगती हैं। मदन एक बैग भर लेता है नोटों की गड्डी से। थोड़ी देर में दिन निकल आता है। बस अचानक रुक जाती है। मदन उस आदमी से पूछने जाता है कि क्या काशी आ गया है? तो वह देखता है कि ना तो वहाँ वह कोई आदमी है और ना ही ड्राइवर था। मदन और उसका परिवार बस से बाहर आकर देखते हैं तो वह तो अपने ही बस स्टैंड पर थे जहाँ से वह बैठे थे। और जब मदन की नज़र बस की तरफ जाती है तो वहाँ कोई बस भी नहीं थी। बस भी गायब हो चुकी थी। मदन अपने बैग को खोलकर देखता है तो उसमें कुछ नहीं था। वह समझ जाता है कि यह तो कोई भूतिया बस थी।